इस वीडियो में आपको 6th क्लास साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 8 1 मार्क के क्वेश्चन है, 9 10 2 मार्क्स, क्वेश्चन 11 3 मार्क्स, क्वेश्चन 12 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बच्चे की गति क्या होती है? आवृत्ति। व्हाट इज द मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग? इसका राइट आंसर है पीरियोडिक, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, लंबाई का असाई मात्रक क्या है? यानी कि लेंथ का आपको असाई मात्रक बताना है, तो असाई मात्रक होता है मीटर। नीचे आप इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। क्वेश्चन 3, निम्न में से दीप्त वस्तु कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लोइंग ऑब्जेक्ट? ये होता है जुगनू। इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं फायरफ्लाई। क्वेश्चन 4, घड़ी का पेंडुलम किस प्रकार की गति करता है? जैसे घड़ी है, यहाँ पे पेंडुलम है तो जैसे ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये कौन सा है? वैसे तो यहाँ पे पीरियोडिक और ऑसिलेटरी दोनों बोलते हैं, तो आप आवर्ती या फिर दोलन दोनों में से जो भी आपको लगे ठीक वो कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पे दोनों मोशन होते हैं, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी। बड़ी क्लासों में इसको ऑसिलेटरी बोल देते हैं। क्वेश्चन 5, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लाइट ईयर में नापी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सन और यहाँ पे है अर्थ, सन और अर्थ, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस, बीच की जो डिस्टेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितनी होती है। क्वेश्चन 6, वे वस्तुएं जिनके अंदर से प्रकाश गुजर सकता डैश कहलाता है? दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उनको बोलते हैं पारदर्शी। क्वेश्चन 7, डैश प्रकार का सबसे बड़ा स्रोत है? सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। डैश इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं सन। क्वेश्चन 8, बहुमूर्ति दर्शी में सामान्यतः डैश समतल लगे होते हैं? 3, जनरली डैश प्लेन मिरर्स आर इंस्टॉल्ड इन मल्टी डायमेंशनल मिरर्स, इसको बोलते हैं 3। क्वेश्चन 9, पग या फिर कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? आंसर, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पद अथवा कदम की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, इसलिए लंबाई का सही मापन नहीं हो सकता। नीचे इंग्लिश में, वाई इज स्टेप नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? आंसर, स्टेप इज नॉट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ because the length of step is different from person to person, hence the length cannot be measured accurately. क्वेश्चन 11, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए में और चलते हुए पंखे छत के पंखे की गतियों में समानता और असमानता लिखिए। सबसे पहले देखिए समानताएं, दोनों वर्तुल गति है, गति में लाने के लिए दोनों को बल की आवश्यकता होती है। सेकंड, असमानता, वर्तुल गति के साथ साथ साइकिल की गति सरलीय रेखीय गति है जबकि पंखे की गति केवल वर्तुल गति है। सेकंड, साइकिल की गति असमान गति होती है जबकि पंखे की गति एक समान गति है। नीचे यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है कि विच राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशंस ऑफ मूविंग साइकिल व्हील एंड मूविंग सीलिंग फैन। सबसे पहले देखिए सिमिलरिटीज, बोथ हैव सर्कुलर मोशन, बोथ रिक्वायर फोर्स टू सेट दैम इन मोशन। डिफरेंसेस की बात करें तो अलोंग विद सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ बाइसिकल इज आल्सो रेक्टिलिनियर मोशन वेदर द मोशन ऑफ ए फैन इज ओनली सर्कुलर मोशन। सेकंड पॉइंट, द मोशन ऑफ ए बाइसिकल इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन whereas the motion of a fan is uniform motion. क्वेश्चन 10, आवृत्ति गति किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। आंसर, ऐसी गति जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी गति को दोहराती है आवृत्ति गति कहलाती है, जैसे सिलाई मशीन की सुई की गति और घड़ी के लोलक की गति। व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन? गिव 2 एग्जाम्पल। द मोशन विच रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल,
स्पीड ऑफ सीविंग मशीन, नीडल एंड मूवमेंट ऑफ क्लॉक पेंडुलम। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 12, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। कौन कौन से हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, दीप्त और अदीप्त। नीचे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, लूमिनस और नॉन लूमिनस। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं पारदर्शी। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आर पार गुजर जाता है और आर पार दिखाई देता है आसानी से, जैसे वायु, जल। इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बोलते हैं उसको। दो सब्सटेंस थ्रो विच लाइट पासिज एंड कैन बी सीन इजीली, एयर और वाटर। सेकंड है अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता तथा जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, जैसे पत्थर और कुर्सी। ओपेक बोलते हैं इसको। दो सब्सटेंसेस थ्रो विच लाइट डज नॉट पास एंड थ्रो विच वी कैन नॉट सी, एग्जाम्पल स्टोन, चेयर। थर्ड यहाँ पे पारभासी। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है तथा इनके आर पार धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा कागज, कोहरा। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। दो सब्सटेंस थ्रो विच लाइट पार्शियली पासिज एंड थ्रो विच इट अपीयर्स ब्लर्ड, ऑयल, पेपर और फॉग। फोर्थ है दीप्त। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य। इंग्लिश में लूमिनस। दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओवन लाइट आर कॉल्ड लूमिनस, एग्जाम्पल सन। सेकंड है नेक्स्ट लास्ट वाला 5th, अदीप्त। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा। नॉन लूमिनस में द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट्स आर कॉल्ड नॉन लूमिनस, एग्जाम्पल मून। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो रेनबो देखा होगा आपने, रेनबो, उसमें कलर के नाम आपको बताने कौन कौन से कलर होते हैं। ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं रेनबो के अंदर कौन कौन से कलर होते हैं, उनको ऑर्डर में बताना है आपको। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड कर रखी हैं। फिर भी आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है इस पेपर की तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।